हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है मेरे दोस्त, वो क्या है? आपको दिख रहा होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, जो भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी सीजीएल की हम बात करें, या फिर हम बात करें एमटीएस की, या फिर हम बात करें सीजीएल की, या फिर रेलवे की, या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप उस डेट को बहुत ही आसानी से याद कर सकें। आखिर उसकी क्या होती है ट्रिक, ठीक है, ताकि आप उसे याद रख सकें अपने एग्जाम तक और हमेशा उसे याद रख सकें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारे सामने जो देखिए आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है, हम बात करेंगे सबसे पहले पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है। तो बताइए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है, 1526 में हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था बताइए? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है मेरे दोस्त वो हुआ था 1526 में। कब हुआ था बताइए? 1526 में हुआ था। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स ये है फ्रेंड्स कि देखिए आप जब भी इसे पढ़ें, ठीक है, या तो आप अपनी कॉपी में नोट करें, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, और हर रोज़ आप इसे 2 से 3 बार जरूर पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए? 1526 में हुआ था। ठीक है, और काफ़ी लोगों की अलग अलग होती हैं ट्रिक्स याद करने की। ठीक है ना, आपको जिस तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ पानीपत का जो प्रथम युद्ध हो गया 1526 में। अब ये बात आती है कि अब एक तो ये पूछा जाता है कब हुआ था, अब दूसरी बात ये पूछी जाती है किसके बीच हुआ था। आपको ध्यान रखना है किसके बीच हुआ था बताइए? मुगल, आपको ध्यान रखना है किसके बीच हुआ था बताइए? आपको ध्यान रखना है कि मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइए? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए किसके बीच हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। ठीक है, तो इस युद्ध में मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आप इतना समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, जो मैंने चीज़ आपको बताई आप उसे फॉलो करें, वो बहुत ही आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए अगला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बताइए? अगला देखिए आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। अगला क्या है? अगला है, बात आती है पानीपत का भैया द्वितीय जो युद्ध हुआ वो कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का जो फ्रेंड्स द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। बताइए कब हुआ था? 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये भी एग्जाम में आ सकता है कि किसके बीच हुआ था बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है फ्रेंड्स वो हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ था बताइए? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी बताइए? इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, ये 3 थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई आप उसे जरूर फॉलो करें। ठीक है, चलिए अब देखिए बात आती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ वो कब हुआ, किसके बीच हुआ। ठीक है, इसमें किसकी जीत हुई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। आपको ध्यान रखना है पानीपत का तीसरा युद्ध बताइए कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसके बीच हुआ था बताइए? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइए? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसकी जीत हुई या फिर हार हुई? इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है, यानी कि इस युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। आपको इस बात को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला आ रहा है आपका, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, 3 आपके हो गए क्वेश्चन जो थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तीसरा युद्ध। ठीक है, अब बात आती है देखिए अगला क्या आ रहा है बताइए? खानवा का युद्ध। कि बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था बताइए? खानवा का जो युद्ध है मेरे दोस्त वो हुआ था 1527 में। कब हुआ था बताइए खानवा का युद्ध? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था बताइए? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा। ठीक, अब खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, किसके बीच हुआ बताइए? तो किसके बीच हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके बीच हुआ था बताइए?
बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला क्या है बताइए? अगला है आपका फ्रेंड्स कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई। तो इस युद्ध में आपको दिख रहा होगा सामने लिखा है, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी बताइए? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किसके बीच हुआ था बताइए? किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजी नहीं होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है, इस युद्ध में फ्रेंड्स अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, बक्सर का युद्ध। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आपको ध्यान में रखना, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय संयुक्त की सेना के बीच हुआ था, ठीक है। तो आपको इसमें पता चला कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय संयुक्त की सेना के बीच हुआ था युद्ध ये, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना, इस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों की जीत हुई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध बताइए कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का आपको युद्ध ध्यान रखना है, कब हुआ था बताइए? हल्दी घाटी का जो युद्ध है फ्रेंड्स वो हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइए? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था फ्रेंड। किसके बीच हुआ था फ्रेंड? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए आ गया फ्रेंड्स आपके लिए। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट तो है ही नहीं, इसमें जीता कौन हारा कौन। अब आपको ये बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच, इसमें से कौन जीता या फिर कौन नहीं जीता, या फिर दोनों नहीं जीते या फिर दोनों नहीं हारे। इसमें से कौन जीता कौन नहीं हारा, या फिर दोनों नहीं जीते या फिर कौन हारा या फिर जीता, आपको ये बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तराइन का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध, क्या कह रहा है बताइए? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइए तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1191 में। आपको ध्यान रखना है कब हुआ था बताइए? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किसके बीच हुआ था? आपको दिख रहा होगा सामने लिखा है, हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच हुआ था बताइए? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और इसमें क्या हुआ था बताइए? इसमें चौहान की विजय हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हुई? जीत हुई, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड की तरफ। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो कब हुआ बताइए? अब प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। एक को आपको जोड़ देना है, आपका निकल आएगा द्वितीय युद्ध, यानी कि 1192 में आपका हुआ क्या? तराइन का द्वितीय युद्ध। किसके बीच हुआ? ये भी हुआ पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ये भी। और इसमें क्या हुआ था बताइए? इसमें हुआ था मोहम्मद गौरी की विजय हुई, यानी कि इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए? अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ बताइए? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। कब हुआ था बताइए? चंदावर का युद्ध चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 में। वह अभी किसके बीच हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई बताइए, या फिर हार हुई? जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, ठीक है। जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो बताइए भैया चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध भैया हुआ था 1539 में। ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में आएगा 1539, ठीक है। कब हुआ था बताइए? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइए? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच हुआ था बताइए? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और इसमें किसकी जीत हुई या फिर हार हुई? आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, आने वाली पेपर्स में भी पूछे जाएंगे। तो आपको ठीक है, और आपको इन सभी को हर दिन मन में दोहराते रहना है, मतलब उसे पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। आप वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं, कॉपी में लिख करके भी कॉपी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कुछ लोग होते हैं उनको वीडियो देख के ही दिमाग में एक बार याद हो गया, कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी में लिखा उन्होंने, आप 3-4 बार रीड किया उनको याद हो, कुछ लोग होते हैं मतलब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये युद्ध ये हुआ, किसके बीच हुआ, किसकी जीत हुई, है ना। तो आप काफ़ी सारे तरीके आप उसे याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, उन पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना ये भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ये बगल में जो घंटी है, ठीक है। ये घंटी का मतलब ही यही है कि मेरी वीडियो जो भी आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे और अपनी नॉलेज को काफ़ी बढ़ा सकेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।